दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर के बारे में। यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके निर्माण की कहानी भी उतनी ही रोमांचक है। ये मंदिर प्राचीन भारत की वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इसकी हर एक नक्काशी और संरचना हमें उस समय की कला और संस्कृति की गहराई में ले जाती है। एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया ये मंदिर प्राचीन शिल्पकला और कलात्मक प्रतिभा का प्रतीक है। इसे बनाने में हजारों कारीगरों ने अपनी मेहनत और कला का योगदान दिया। ये मंदिर एलोरा की गुफाओं का एक हिस्सा है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। एलोरा की गुफाएं अपने आप में एक अद्वितीय धरोहर हैं, जो विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का संगम प्रस्तुत करती हैं। यहाँ 34 गुफाएं हैं, सामय हैं, जहां बौद्ध, हिंदू और जैन कला और वास्तुकला का अनोखा मेल देखने को मिलता है। इन गुफाओं में हर एक धर्म की अपनी विशेषताएं और कहानियां हैं, जो हमें उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का अनुभव कराती हैं। कैलाश मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसे ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है, जो इसे और भी अद्वितीय बनाता है। इस मंदिर की संरचना और नक्काशी इतनी बारीकी से की गई है कि यह आज भी हमें आश्चर्यचकित कर देती है। इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में हुआ था। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 18 वर्षों का समय लगा था। आज भी यह मंदिर न केवल भारतीयों के लिए, बल्कि विश्व भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आने वाले लोग इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कैलाश मंदिर की यात्रा एक अद्वितीय अनुभव है, जो हमें प्राचीन भारत की महानता और उसकी अद्वितीय कला और संस्कृति से रूबरू कराती है। तो चलिए, इस अद्भुत धरोहर की यात्रा पर निकलते हैं और इसके हर पहलू को करीब से जानते हैं। माना जाता है कि कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये मंदिर राष्ट्रकूट वंश की शक्ति और कला के प्रति उनके संरक्षण का प्रमाण है। मंदिर की वास्तुकला और मूर्तियां राष्ट्रकूट काल के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभावों को दर्शाती हैं। 3 मंजिला कैलाश मंदिर में हिंदू पौराणिक कथाओं, विशेष रूप से रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाती नक्काशी की गई है। मंदिर के डिजाइन में द्रविड़ वास्तुकला के तत्व शामिल हैं। इसके शिखर और मूर्तियां बहुत सुंदर हैं। मंदिर परिसर में आपस में जुड़े हुए आंगन, स्तंभों वाले हॉल और विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित मंदिर हैं। कैलाश मंदिर का निर्माण अपने आप में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। ऐसा अनुमान है कि इस विशाल संरचना को बनाने के लिए 4 लाख टन से अधिक चट्टानों की खुदाई की गई थी। जिस सटीकता और कलात्मकता के साथ मंदिर को तराशा गया है, वो आज के आधुनिक इंजीनियरों और वास्तुकारों को भी हैरान करती है। कहानी एक ऐसे राजा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी प्यारी रानी बीमार पड़ जाती है। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था और उसकी बीमारी ने उसे बहुत चिंतित कर दिया। उसने हर संभव उपाय किया, लेकिन कोई भी इलाज कारगर साबित नहीं हो रहा था। राजा ने अपने राज्य के सबसे बड़े वैद्यों और हकीमों को बुलाया, लेकिन रानी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। अपनी रानी के ठीक होने के लिए वो भगवान शिव को एक भव्य मंदिर बनाने का वादा करता है, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते में। राजा को विश्वास था कि भगवान शिव की कृपा से उसकी रानी ठीक हो जाएगी। उसने अपने राज्य के सबसे कुशल कारीगरों और मजदूरों को बुलाया और उन्हें इस असंभव कार्य को पूरा करने का आदेश दिया। समय सीमा नजदीक आते ही ये असंभव काम असंभव लगने लगता है। कारीगर और मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन मंदिर का निर्माण बहुत धीमी गति से हो रहा था। राजा भी इस बात से चिंतित था कि क्या वह भगवान शिव से किया हुआ वादा पूरा कर पाएगा या नहीं। तभी कोकासा नाम का एक दिव्य वास्तुकार राजा के पास आता है और मंदिर बनाने का वादा करता है।
कोकासा के बारे में कहा जाता था कि वह देवताओं का वास्तुकार है और उसके पास अद्भुत निर्माण कौशल है। राजा ने कोकासा का स्वागत किया और उसे मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन उसकी एक शर्त होती है, कोई भी उसके तरीकों पर सवाल नहीं उठाएगा। कोकासा ने कहा कि वह अपने तरीके से काम करेगा और किसी को भी उसके काम में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी। राजा ने उसकी शर्त मान ली और उसे पूरी स्वतंत्रता दी। राजा मान जाता है, लेकिन रानी की उत्सुकता उसे सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। रानी को कोकासा के रहस्यमय तरीकों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उसने राजा से कोकासा के काम के बारे में पूछताछ की, लेकिन राजा ने उसे शांत रहने और धैर्य रखने की सलाह दी। कोकासा गायब हो जाता है और अधूरा मंदिर हमें विश्वास और धैर्य के महत्व की याद दिलाता है। कोकासा के गायब होने के बाद राजा और रानी ने महसूस किया कि उन्होंने धैर्य और विश्वास की परीक्षा में असफलता पाई है। अधूरा मंदिर आज भी उस समय की कहानी और विश्वास की शक्ति की याद दिलाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी हमें धैर्य और विश्वास के साथ इंतजार करना चाहिए और किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए समय देना चाहिए। कैलाश मंदिर अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर, जो एलोरा की गुफाओं में स्थित है, एक अद्वितीय स्थापत्य चमत्कार है। इसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है और यह अपने आप में एक अद्वितीय कृति है। हर एक नक्काशी हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानी कहती है। इन कहानियों में देवताओं, राक्षसों और महाकाव्यों के नायकों के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को दर्शाया गया है। इन नक्काशियों में इतनी बारीकी और कला है कि वे जीवंत प्रतीत होती हैं। एक नक्काशी में रावण को दिखाया गया है, जहां वो कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा है। यह दृश्य रावण की शक्ति और उसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग विनाशकारी हो सकता है, जबकि भगवान शिव और पार्वती उसके प्रयासों से बेफिक्र ऊपर बैठे हैं। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति और शांति भीतर से आती है और बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होती। ये नक्काशियां हमें हिंदू पौराणिक कथाओं और विश्वास प्रणालियों की समृद्ध दुनिया की एक झलक देती हैं। इन नक्काशियों के माध्यम से हम प्राचीन भारतीय संस्कृति और उसकी गहरी धार्मिक मान्यताओं को समझ सकते हैं। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है, जो हमें हमारे अतीत की याद दिलाता है और हमें प्रेरित करता है। कैलाश मंदिर सिर्फ पूजा स्थल ही नहीं है, बल्कि ये कैलाश पर्वत का प्रतीक भी है। ऊपर से नीचे तक तराशा गया मंदिर का डिजाइन पृथ्वी पर ईश्वर के अवतरण का प्रतीक है। मंदिर का हर तत्व, उसके विशाल शिखर से लेकर नक्काशी तक, प्रतीकात्मक अर्थ से भरपूर है, जो उस समय की गहरी आध्यात्मिक मान्यताओं को दर्शाता है। कैलाश मंदिर आज भी प्राचीन भारत की कलात्मक, स्थापत्य और इंजीनियरिंग प्रतिभा का प्रमाण है। यह उस समय की याद दिलाता है जब विश्वास ने मानव प्रयासों के असाधारण कारनामों को प्रेरित किया था। मंदिर की स्थायी विरासत न केवल इसकी भौतिक संरचना में है, बल्कि इसे देखने वालों के मन में विस्मय और आश्चर्य पैदा करने की क्षमता में भी है। कैलाश मंदिर कला, धर्म और मानवीय महत्वाकांक्षा का एक शानदार मेल है। एक ही चट्टान से तराशा गया यह स्थापत्य चमत्कार दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और हैरान करता है। यह मानव कल्पना की असीम क्षमताओं और असाधारण कृतियों को प्रेरित करने के लिए विश्वास की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है।